जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं बीए इंग्लिश थर्ड ईयर की हम पोम्स की सीरीज़ कर रहे थे और आज हमारे पास जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो पोइम नंबर 9 है, द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। First of all, I would like to tell you about the William Wordsworth. He was born in 1770 and died in 1850. He was a poet of nature and he belonged to romantic age, romantic poetry. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत गलतुलाम है, जो स्टूडेंट्स के जहन में आती है हर वक्त जी कि रोमांटिक से पता नहीं क्या वो नेम लेते हैं। बेसिकली ये रोमांटिक कुछ और है। रोमांटिक हम कह सकते हैं कि ये नेचर लवर, ठीक है। तो ये नेचर लवर था। जिस तरह हमने इसकी मैट्रिक में एक पोइम पढ़ी थी डैफोडिल्स, उसमें भी हमने देखा था कि कितना ये नेचर के करीब है और नेचर से इसको कितना प्यार है। इसने एक डिफरेंट सिमत जो है ना स्टूडेंट्स वो दी है। जिस तरह इसने एक कोटेशन भी है इसकी, या आप कह लें कि जो है वो कहता है कि पोइट्री इज़ spontaneous emotions. जी स्टूडेंट्स, पोइट्री स्पॉन्टेनियस इमोशंस, या आप कह सकते हैं पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, वी कैन से डैट कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कहा है कि पोइट्री जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है और पावरफुल या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ऑफ इमोशंस का, हमारे जज्बात का। तो इसकी जो पोइम है स्टूडेंट्स, पोइम नंबर 9, द सॉलिटरी रीपर, तन्हा फसल काटती हुई लड़की या तन्हा फसल काटती हुई। इस पोइम के अंदर स्टूडेंट्स इसने एक ऐसी जगह की बात की है स्कॉटलैंड के अंदर जहाँ पे ये रहता था। स्कॉटलैंड के जो दुश्वार गुजार रास्ते थे और वहाँ पे एक लड़की जो थी वो एक सॉन्ग गा रही थी और इसको लैंग्वेज की इसको समझ नहीं आई थी। वो इंडिजिनस लैंग्वेज में ऑब्वियसली कोई सॉन्ग गा रही होगी, कोई मेलैंकोलिक सॉन्ग था या जिस तरह का भी था, एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हर वॉइस बट ही रियली enjoyed दैट सॉन्ग एज वेल। उसके बारे में ये स्टूडेंट्स जो है पोइम है और ये माउंटेन एरिया है स्टूडेंट्स। जिस तरह स्टार्ट होती है पोम, बीहोल्ड हर, उससे देखो, सिंगल इन द फील्ड, तन्हा फसल में, यौन स्टूडेंट्स जिस तरह स्लैंग वर्ड है, यौंडर यौन, अकेली, सॉलिटरी, तन्हा, हाईलाइट लैस यहाँ पे गर्ल को, लड़की को बोलते हैं, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, काटती हुई और गाना गा रही है, स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ पे रुक जाएं या आगे चल जाएं। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो मीनिंग भी बनते हैं यहाँ के। एक तो स्टूडेंट वहाँ से कोई पासर्स बाय होंगे, पैसेंजर्स होंगे, वो गुजर रहे होंगे, तो ये उनको कह रहा था कि आप रुक के आप भी देख लें या आगे चले जाएं। दूसरा ये है कि ये खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि मैं यहाँ रुक के सुनूँ या आगे चला जाऊँ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, तन्हा वो काट भी रही है अनाज को और इकट्ठा भी कर रही है। एंड सिंग्स अ मेलैंकोलिक स्ट्रेन कोई सॉन्ग को कहते हैं, और एंड मेलैंकोलिक मीन कोई दुखिया सॉन्ग। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रफाउंड, दुखिया सॉन्ग जो है इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, इसका जो साउंड है वो कितना ओवरफ्लो कर रहा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये स्टूडेंट्स पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से अगली जो 3 लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ ट्राइंग टू गिव्स अस अ सिमिली, ही इज़ ट्राइंग टू गिव्स अस अ कंपैरिजन विद द गर्ल एंड नाइटिंगेल, कि उसकी आवाज़ जो है या वो कितनी खूबसूरत है या नाइटिंगेल की तरह उसकी आवाज़ है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और उन लोगों को भी जो है नोट्स यानी उनको बुला रही है अपनी तरफ जो थके हारे, जो सायादार जगह को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, ऑफ ट्रैवलर्स यानी मुसाफिर, इन सम शेडी हॉन्ट,
जो साया दरख्त के नीचे आके बैठते हैं तो ऊपर नाइटिंगेल जो है वो दुखिया सॉन्ग गा रहा है या वो सॉन्ग गा रहा है, इस तरह इस लड़की की आवाज़ है। अमंग अरेबियन सैंड, अरब के अंदर। सेकंड स्टूडेंट्स, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, इसकी आवाज़ इतनी सनसनीखेज है कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, जिस तरह स्प्रिंग के वक्त में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, जब कुकू बर्ड बोलता है जो हुदहुद है, ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सीज, इस तरह आता है जिस तरह साइलेंस तोड़ देता है, इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है उसकी तनहा। अमंग द फॉरेस्ट एवरेजेस, जो दूर दराज से लोग जो हैं उसको सुनते हैं या आ रहे होते हैं। इसके अगला जो स्टूडेंट्स 3 लाइन है वो भी पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यस एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ इज स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेट भी कर रहा है, रेटोरिकल क्वेश्चन भी कर रहा है कि कोई मुझे बताएगा ये कौन सा सॉन्ग है। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, हो सकता है प्लेंटिव होता है दुखी, दुखी कोई नंबर्स फ्लो को गाना गा रहा हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, पुराना नाखुश, फार ऑफ थिंग्स दूर दराज के मालिक के बारे में। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, जो भी थोड़े अर्से पहले बैटल्स हुई हैं, जंगें हुई हैं, शायद उनके बारे में। और इज़ इट मोर हम्बल, या इससे भी ज़्यादा कोई वो शेर ऐसा गा रहा है जो बहुत हम्बल है, बहुत खूबसूरत है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज के जो मैटर हैं उनके हवाले से, या आज का कोई सॉन्ग है मॉडर्न, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज एज वेल, बिकॉज शी इज़ सिंगिंग इन हर इंडिजिनस लैंग्वेज। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, हो सकता है कोई वो अपना दुख बांट रही हो, लॉस उसका कोई हो गया हो, या दर्द तकलीफ़। डेट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है या दोबारा कभी। वट एवर द थीम, वो कहता है कोई भी थीम हो। द मेडन सेइंग, मेडन बोलते हैं स्टूडेंट्स MAIDN द शीज़ा को। सेइंग वो जो गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि उसके सॉन्ग की कोई एंड नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देखा कि वो काम करते हुए गा रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और अपनी दरांती के साथ वो तोड़ रही थी। आई लिसन, मैंने सुना। मोशनलेस, बेहसो हिरकत, एंड स्टिल, रुक कर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और मैं ऊपर चला। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। What a beautiful theme it is, what a beautiful lines. These 2 lines are also very important, students. The music in my heart I bore, जो म्यूज़िक था वो मेरे दिल में समा गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बहुत लंबे अरसे तक मैंने उस तरह का कोई म्यूज़िक नहीं सुना। और एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया है कि वो नेचर लवर है, और उसने किस तरह कितनी खूबसूरती से इस पोइम को जो है, और लड़की की आवाज़ को जो है वो कंपैरिजन करके डिफरेंट 2-3 चीज़ों से, कुकू बर्ड से, नाइटिंगेल से, उसने मिला के बताया, और वैसे भी बहुत खूबसूरती से उसने बयान किया। तो स्टूडेंट्स, वो अपना एक्सपीरियंस जो है, जो उसने देखा था या सुना था, वो यहाँ पे बयान कर रहा है। और इस पोइम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ नेचुरल पोइट, एक तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से। सेकंड स्टूडेंट्स, इसकी द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, ये इसका थीम भी है पोम का। तो इट माइट बी पॉसिबल ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाए। तो इस सॉन्ग, इस सॉल्टी रिपर के अंदर बेसिकली ओवरऑल जो है सिमली यूज़ हुई है ज़्यादा स्टूडेंट्स, और जो है वो इतने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो पॉइंट को बयान किया। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।